हाय। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सूत्र शेयर करने वाला हूँ, शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये जो सूत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शायद ही आपने ये यूट्यूब में सुना होगा। आप देख सकते हो मैंने लिखा है नोट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, आप पहले से देख सकते हो, 6th, 8th, 12th house lord behave like Saturn, Mars, Rahu, Ketu. It doesn't matter who is the lord of these three house और planet. ठीक है। इसका मतलब क्या है? आज आपका परसेप्शन पूरा चेंज हो जाएगा। आज आपका परसेप्शन 6, 8 एंड 12 को लेकर पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि आप इतना रेमेडी करने के बाद भी 6, 8, 12 आपको छोड़ता नहीं है, आपको तंग करते रहता है। 6, 8, 12 का रेमेडी करते रहते हो, लेकिन इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 6, 8, 12 इस तीनों के तीनों हाउस का जो लॉर्ड होता है, जो राशि लिखा होगा, उस राशि का जो मालिक होगा, वो अपनी तरह बिहेव नहीं करता है। जी हाँ, वो अपने नेचर की तरह बिहेव नहीं करता है। मतलब क्या है? आज इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी, जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं, वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो, या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो, ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज।
ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा, उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही कि अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द आप इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। आप देख लीजिए कि आप कौन से एसेंडेंट या कौन सा आपका लग्न लॉर्ड है। आपके कुंडली के हिसाब से आपके 6ठे हाउस का लॉर्ड कौन है, 8वें हाउस का लॉर्ड कौन है और 12वें 12th हाउस का लॉर्ड कौन है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हो उस घर पे, 6, 8, 12 में अगर कोई बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस राशि देखना होता है कि 6th हाउस का राशि का मालिक कौन है, 8th हाउस राशि का मालिक कौन है और 12th हाउस का राशि का मालिक कौन है। फिर जब आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे सारे के सारे चीज़ क्लियर कट हो जाएगा, और तब उस चीज़ का रेमेडी करोगे, आपको जल्द से जल्द उसका इफेक्ट और रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए नंबर 1 मून लिखा हुआ है, और मून का जो राशि है वो चौथा राशि है, दैट मीन्स कैंसर राशि, कर्क राशि। अगर आपके 6ठे हाउस पे 4 नंबर 4 नंबर लिखा हो, कर्क राशि हो, तो उस घर का मालिक कौन है, मून। इसका मतलब अगर 6ठे हाउस का लॉर्ड अगर मून बनता है तो वो मून, वो चंद्रमा का जैसा बिहेव नहीं करेगा आपकी कुंडली में, वो करेगा हमेशा शनि का तरह बिहेव करेगा। अगर आपके 8वें घर पे 8th हाउस में अगर मून का राशि, चंद्रमा का राशि लिखा होगा, चौथा राशि लिखा होगा, तो वहाँ पर वो मून का तरह एक्ट नहीं करेगा, वो करेगा राहु का तरह एक्ट करेगा। अगर 12th हाउस में अगर वहाँ पे चौथा राशि लिखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उस घर का मालिक मून कहीं भी बैठा हो, उस घर में बैठकर वो कभी मून का तरह एक्ट नहीं करेगा, वो केतु का तरह एक्ट करेगा। मान लीजिए आप सिंह लगन के व्यक्ति हो और 12th हाउस में, आपके 12th हाउस में
कौन सा राशि लिखा होगा? चंद्रमा का राशि। चौथा राशि लिखा होगा कर्क राशि। और चंद्रमा आपके कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो और आपने चंद्रमा का रेमेडी करना स्टार्ट कर चुके हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि 12th हाउस में अगर चंद्रमा का राशि लिखा होगा, कर्क राशि लिखा होगा, तो वो किस तरह बिहेव करेगा? वो केतु का तरह बिहेव करेगा। तो चंद्रमा सिंह राशि के लिए 12th हाउस का मालिक जिस घर में बैठा होगा उस घर में वो केतु का तरह एक्ट करेगा। तो उस व्यक्ति को केतु का रेमेडी या तो केतु का नेचर धारण करना पड़ेगा। अब भी पता चला क्यों 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का काम इतना इजी नहीं है, क्यों इतना तंग करता है। ठीक है, अभी अगर सूर्य सन लिखा हुआ है, सन का राशि कौन सा है? 5वां राशि लियो, सिंह राशि। अगर सिंह राशि आपके छठे हाउस में लिखा होगा, 5वां राशि 5th नंबर अगर 6th हाउस में लिखा होगा, तो वो सूर्य का तरह एक्ट नहीं करेगा, वो करेगा मार्स का तरह, मंगल का तरह एक्ट करेगा। इन द सेम वे अगर आपके 8th हाउस में लियो राशि, सिंह राशि लिखा होगा, तो उस घर का मालिक सूर्य होने के बाद भी वो सूर्य कभी भी सूर्य का तरह एक्ट नहीं करेगा, वो राहु का तरह एक्ट करेगा। अगर सूर्य का राशि सिंह राशि आपके 12th हाउस में होगा तो उस कुंडली में सूर्य शनि की तरह बिहेव करेगा। इन द सेम वे मर्क्यूरी का 2 राशि है, 3 और 6। अगर छठे घर पे मर्क्यूरी का राशि होगा, बुध का राशि होगा, तो उस कुंडली में बुध शनि का तरह एक्ट करेगा। अगर किसी के कुंडली में 8वें घर पे बुध का राशि होगा तो वो बुध का तरह एक्ट नहीं करेगा, वो केतु का तरह एक्ट करेगा। सेम वे अगर वही राशि बुध का राशि 3 नंबर राशि या 6th राशि कन्या या तो मिथुन राशि 12th हाउस में अगर लिखा होगा तो उस कुंडली में मर्क्यूरी जो है, बुध जो है, वो मंगल का तरह एक्ट करेगा। सेम वे वीनस का, शुक्र का 2 राशि है 2nd एंड 7th, टॉरस एंड लिब्रा। अगर किसी के कुंडली में 6th हाउस में शुक्र का राशि लिखा होगा तो उस कुंडली में शुक्र राहु का तरह बिहेव करेगा। अगर किसी के कुंडली में 8th हाउस में शुक्र का राशि लिखा होगा तो उस कुंडली में शुक्र जो है वो हमेशा शनि का तरह एक्ट करेगा। अगर किसी कुंडली में 12th हाउस में शुक्र का राशि होगा, दोनों में से कोई एक राशि वहाँ पे होगा, तो वो मंगल का तरह एक्ट करेगा। अभी जुपिटर का भी 2 राशि होता है, धनु और मीन राशि, सजिटेरियस एंड पाइसिस राशि 9th एंड 12th। अगर किसी के कुंडली में 6th हाउस में जुपिटर का राशि 9 या 12, दोनों में से कोई एक राशि लिखा होगा छठे हाउस पे, तो उस कुंडली में जुपिटर का तरह एक्ट नहीं करेगा, वो राहु का तरह एक्ट करेगा। अगर किसी के कुंडली में 8वें हाउस पे 9th या 12th राशि लिखा होगा तो उस कुंडली में जुपिटर शनि के जैसा एक्ट करेगा। अगर किसी की कुंडली के 12th हाउस में जुपिटर का कोई भी राशि लिखा होगा 9 या 12, तो उस कुंडली में जुपिटर का तरह एक्ट नहीं करेगा, उस कुंडली में जुपिटर केतु का तरह एक्ट करेगा। तो देखिए कितना चेंजेस आ जाते हैं परिणाम में। अभी आप सिंह लगन के व्यक्ति हो, आपके छठे हाउस पे शनि का राशि लिखा होता है, तो शनि का राशि लिखा हो तो शनि का जैसा ही एक्ट करेगा। अभी आप 8वें हाउस पे आ जाओ सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि व्यक्ति के लिए 8वें हाउस पे 8th हाउस में कौन सा राशि लिखा होता है? वहाँ पे लिखा होता है मीन राशि, 12 नंबर लिखा होता है। तो उस कुंडली में जुपिटर जो है किस तरह एक्ट करेगा? शनि का तरह एक्ट करेगा। ठीक है। और सिंह राशि के लिए 12th हाउस में कौन सा राशि लिखा होता है? चंद्रमा का राशि लिखा होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए मून जो है वो किस तरह एक्ट करेगा? केतु का तरह एक्ट करेगा। तो जिस घर में केतु होगा सिंह राशि के लिए, उस घर रिलेटेड चीज़ों के लिए वो अगर ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे तो उसके पास वो नहीं आएगा, क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट छोड़ना। अभी किसी एक कुंडली में मान लीजिए मून केतु एक साथ बैठा हो, मान लीजिए सिंह राशि का एग्जाम्पल ले रहा है तो सिंह राशि को मैं पकड़ लेता हूँ। अभी कोई सिंह राशि का व्यक्ति हो, मून केतु एक साथ बैठा हो किसी भी हाउस पे, तो वहाँ पे डबल केतु का इफेक्ट आ जाएगा। क्यों? सिंह राशि के लिए 12th हाउस में मून का राशि होगा, चंद्रमा का राशि है, और वहाँ पे केतु जैसा बिहेव करेगा चंद्रमा भी,
तो केतु प्लस केतु, दो केतु एक साथ एक ही घर में अगर बैठा हो तो सोचिए उस घर को लेके उसको जो उम्मीदें है उसको छोड़ना तो है ही है, लेकिन 1% भी उसका मोह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस सारा जिंदगी उसके पीछे भागते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो शायद ही ये कॉन्सेप्ट आपने पहले सुना होगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ 6, 8, 12। इसीलिए ये तीनों हाउस इतना मिस्टीरियस हाउस है, इसीलिए ये तीनों हाउस का जो रिजल्ट है बहुत आसानी से आपको क्योर नहीं कर सकते हो उसका। तो आज को आपको पता चला, जब आपके 6th हाउस में शनि, मंगल, राहु, केतु को छोड़ के बाकी का जो प्लेनेट है उनका राशि अगर वहाँ पे लिखा होगा, आप देख लीजिए वो किस तरह बिहेव करेगा, और उस कुंडली में उस प्लेनेट को उसी तरह ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि आपको रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।